नमस्कार दोस्तों, दक्ष ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज 14 अप्रैल 2021 से आज के करंट अफेयर्स के साथ मैं उपस्थित हूं। पहले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नोमुरा ने वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी संशोधित करके कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया है? ये ऑप्शन दिए गए हैं 11.5%, 10.5%, 9.5%, 8.5%। इसका जो राइट आंसर होगा वो 11.5%। ये नोमुरा, ठीक है। जापानी ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा ने कोरोना वायरस तथा उच्च मुद्रास्फीति के कारण भारत की जीडीपी को 12.4% संशोधित कर 11.5% कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं? ये ऑप्शन दे रखा है राजीव कुमार, सुशील चंद्रा, महेश्वर गुप्ता और जयवर्धन मिश्रा। जो इसका राइट आंसर है सुशील चंद्रा है, जो ये उनका पिक दी गई है। वर्तमान चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा को भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय होता है। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और शेष चुनाव आयुक्त होते हैं। और चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। और वर्तमान में ये पद संभाले हुए हैं सुशील चंद्रा जी। नेक्स्ट चलते हैं। वर्ष 2021 के बाफ्टा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? नो मैन लैंड, साउंड ऑफ मेटल, सोल, द फादर। इसका जो राइट आंसर होगा ये बाफ्टा है, ठीक है। नो मैड लैंड को मिला। ब्रिटिश एकेडमी फॉर फिल्म टेलीविजन ने वर्ष 2021 के लिए ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड्स बाफ्टा की घोषणा कर दी है। यह 74वां संस्करण है। नो मैड लैंड को 4 पुरस्कार मिले। ये 4 पुरस्कार, पहला पुरस्कार तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए मिला है, दूसरा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए मिला है, तीसरा मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए मिला है और फोर्थ सर्वश्रेष्ठ छायांकन के लिए है, यानी नो मैन लैंड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 अप्रैल 2021 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 100वीं, 103वीं, 102वीं और 105वीं। इसका जो राइट आंसर होगा 102वीं होगी। ये जलियांवाला बाग ये स्मारक स्थल है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर संहार के रूप में भी जाना जाता है, जनरल डायर ने ब्रिटिश सेना को निहत्थे भारतीयों पर गोली चलाने का आदेश दिया। वहां पर लगभग 379 लोग मारे गए थे और 1000 से ज़्यादा घायल हुए थे। यहाँ पर भारतीय अमृतसर में बैसाखी का पर्व मनाने के लिए एकत्रित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोविड-19 के कारण संजय चक्रवर्ती का निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? राजनीति से, चिकित्सा से, खेल से, फिल्म से। इसका जो राइट आंसर होगा वो खेल से। ये संजय चक्रवर्ती जी हैं। संजय चक्रवर्ती प्रसिद्ध शूटिंग कोच थे। इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिया जा चुका है। इन्होंने अभिनव बिंद्रा और गगन नारंग जैसे वरिष्ठ खिलाड़ियों को भी प्रशिक्षण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2020 के AICTE लीलावती पुरस्कारों की घोषणा केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया। यह पुरस्कार किस विषय पर आधारित है? गरीबी उन्मूलन से, स्वास्थ्य सुधार से, ग्रामीण विकास से, महिला सशक्तिकरण से। इसका जो राइट आंसर होगा वो महिला सशक्तिकरण से है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री पोखरियाल ने लीलावती 2020 के लिए पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार महिला सशक्तिकरण पर आधारित है। AICTE का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। यही लीलावती पुरस्कारों की घोषणा करती है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद तीसरी कोविड वैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी दे दी गई। यह किस देश की वैक्सीन है? ब्रिटेन की, अमेरिका की, चाइना की, रूस की। ये जो वैक्सीन है रूस की है, स्पुतनिक 5। केंद्रीय दवा नियामक DCGA ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दे दी। इसे भारत में डॉक्टर रेड्डी लैब क्लिनिकल परीक्षण कर रही है, ठीक है, और क्लिनिकल परीक्षण कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक
AER रिसर्च की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? पूनम गुप्ता, ममता मिश्रा, पायल महाजन, निशा सिंह। जो इसका राइट आंसर होगा पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता पॉलिसी थिंक टैंक नेशनल काउंसिल फॉर इकोनॉमिक रिसर्च NCAER की नई महानिदेशक बनाई गई हैं। यह पद संभालने वाली पहली महिला हैं। पूनम गुप्ता NCAER को पद महानिदेशक संभालने वाली पहली महिला हैं। वर्तमान में पूनम गुप्ता वाशिंगटन DC में विश्व बैंक की एक प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में वर्क कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का पहला वह नगर निगम जिसने ग्रीन बॉन्ड जारी किया? लखनऊ, इंदौर, गाजियाबाद, भोपाल। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गाजियाबाद। गाजियाबाद नगर निगम भारत का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम हो गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली के नज़दीक उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। भारतीय एक्सालाइफ ने किस बैंक के साथ मिलकर बीमा पॉलिसी बेचने का समझौता किया? बंधन बैंक, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक और नैनीताल बैंक। इसका जो राइट आंसर होगा फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो भारतीय जो जीवन बीमा क्षेत्र से रिलेटेड है उसके साथ कंपनी बेचने वाली, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई, बेचने वाली एक्सालाइफ ने किस बैंक के साथ मिलकर बीमा पॉलिसी बेचने का समझौता किया है? यहाँ पे आप राइट कर लीजिए, ठीक है। एक्सालाइफ यहाँ से ये इसको कट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, भारतीय एक्सालाइफ और फाइनकेयर या फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक ने साझेदारी की है, जिसके तहत बैंक अपने ग्राहकों को बीमा पॉलिसी बेचेगी और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास लगभग 27 लाख ग्राहक हैं। कितने हैं? 27 लाख ग्राहक है जिसका ये उपयोग करेगी। भारत के उच्चायोग इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा बांग्लादेश में एक संस्कृत शिक्षण ऐप लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है? संस्कृत मैत्री, चैंपियन गुरु, लिटिल गुरु, सहयोग गुरु। इसका जो राइट आंसर होगा लिटिल गुरु, ठीक है। ये भारतीय उच्चायोग बांग्लादेश में है, ये ऐप लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। ये भारत के उच्चायुक्त इंदिरा गांधी संस्कृत केंद्र ने बांग्लादेश में एक संस्कृत ऐप लिटिल गुरु लॉन्च किया। इसका उद्देश्य दुनिया भर में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक कल्चर को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। IPL इतिहास में 350 छक्का लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? रोहित शर्मा, क्रिस गेल्स, महेंद्र सिंह धोनी, AB डिविलियर्स। इसका राइट आंसर होगा क्रिस गेल्स। अभी IPL का 14वां संस्करण स्टार्ट हो गया है, जिसमें 350 छक्का लगाने वाले क्रिस गेल्स टॉप पर हैं। दूसरे स्थान पर AB डिविलियर्स हैं और तीसरा और चौथा स्थान भारत के ही बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा है और 5वें स्थान पर कप्तान विराट कोहली के हैं। धन्यवाद।